हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ लॉ, कानून के स्रोत के रूप में विधान के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, विधान का अर्थ है कानून की प्रक्रिया, लेजिस का अर्थ है कानून और लेटम का अर्थ है बनाना, और कुल मिलाकर इसका अर्थ है कानून बनाना। ऑस्टिन के अनुसार इसका अर्थ सर्वोच्च या संप्रभु प्राधिकारी द्वारा कानून बनाना है, जिसका पालन समाज के हर वर्ग के लोगों को करना चाहिए। सैलमन ने विधान को एक सक्षम और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। विधान कानून बनाने की प्रक्रिया है जहां एक सक्षम प्राधिकारी को राज्य में कानून का मसौदा तैयार करने और अधिनियमित करने का काम दिया जाता है। इसे कानून बनाने की एक सख्त अवधारणा भी कहा जाता है, क्योंकि केवल एक ही निकाय है जिसे कानून बनाने का काम सौंपा गया है। विधान की परिभाषा। सैलमन के अनुसार विधान कानून का वह स्रोत है जिसमें एक सक्षम विशेषज्ञ द्वारा वैध मानकों का दावा शामिल है। ऑस्टिन के अनुसार विधान संप्रभु या श्रेष्ठ प्राधिकारी का आदेश है जिसका पालन प्रतिबंधों द्वारा समर्थित आम जनता को करना चाहिए। अब विधान के प्रकार क्या है? पहले आता है सर्वोच्च विधान। सर्वोच्च विधान राज्य की संप्रभु तीव्रता द्वारा अपनाया गया विधान है। इसकी क्षमता पर कोई वैध प्रतिबंध नहीं है। भारतीय संसद भी इसी प्रकार सर्वोपरि है, भले ही इसकी क्षमता पर विभिन्न संवैधानिक संशोधन है। चूंकि भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को अदालत में पलटा जा सकता है, मतलब अदालत में रद्द किया जा सकता है अगर वो संविधान के अनुसार नहीं होता है तो, इसलिए इसे कानूनी रूप से स्वतंत्र निकाय नहीं माना जाता। दूसरी ओर ब्रिटिश संसद को एक संप्रभु विधायी निकाय माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पारित कानून की वैधता को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हम बात करते हैं अप्रमुख कानून। अधीनस्थ विधान को अधीनस्थ विधायी निकाय द्वारा पारित कानून कहा जाता है। कानून बनाने की शक्ति वाली एक संप्रभु इकाई ने ऐसी शक्ति अधीनस्थ निकाय को सौंपी होगी। यह शीर्ष विधायी निकाय की देखरेख में है। विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ विधान में निम्नलिखित शामिल है। पहला आता है कार्यकारी कानून। यह अधीनस्थ कानून का एक रूप है जहाँ विधायिका के इरादे को पूरा करने के लिए कार्यपालिका को कुछ नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। फिर आता है औपनिवेशिक विधान। दुनिया भर में कई क्षेत्रों में ब्रिटेन द्वारा उपनिवेश बनाया गया था और ऐसे क्षेत्रों को उपनिवेश कहा जाता था। ऐसे उपनिवेशों को की विधायिका द्वारा पारित कानून ब्रिटिश संसद के नियंत्रण के अधीन था। फिर न्यायिक कानून। कानून बनाने में अदालतों की भी भूमिका होती है, जो अदालतों के आंतरिक मामलों और कामकाज को विनियमित करने में सहायता करते हैं। नगरपालिका कानून। नगरपालिका अधिकारियों के पास कानून बनाने की शक्ति भी होती है, क्योंकि वे उपनियम बनाते हैं। स्वायत्ता विधान। एक अन्य प्रकार का विधान स्वायत्ता विधान है, जो विश्वविद्यालय, निगमों, क्लबों आदि जैसे निकायों से संबंधित है। फिर आता है प्रत्यायोजित विधान। कभी कभी संसद द्वारा प्रमुख विधान के माध्यम से विधायी शक्तियाँ कुछ निकायों को सौंपी जा सकती है। एक प्रमुख अधिनियम सहायक कानून बना सकती है, जो मुख्य कानून में दिए गए अनुसार बना सकता है। तो दोस्तों, यही था हमारा लेजिस्लेशन, जो हमारा सोर्स ऑफ लॉ है, इसके बारे में बता देना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।